नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस पैनिक अटैक के लिए। पैनिक अटैक जो होते हैं वो एक फिजिकल सिम्टम होता है, एक ऐसे मेंटल स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए जो कई सारी सिचुएशंस में हमें हो सकता है। पैनिक अटैक के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे सांस का ना आना या सांस का बहुत तेज-तेज चलना, बहुत तेज दिल की धड़कन का चलना, चक्कर सा आना, बेहोशी सा होना, गले में ऐसे लगना कि जैसे सांस अटक गई हो या चोक कर दिया गया हो, शरीर में दर्द महसूस होना, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगना कि जैसे कान सुन्न हो गए और आंखों के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही साथ शरीर के कुछ और अंगों में बहुत तेज दर्द हो सकता है, सर दर्द, पेट दर्द महसूस हो सकता है और हाथों में पसीना आ सकता है, शरीर बहुत गर्म हो सकता है, बीपी बढ़ जाता है। कुछ इस तरीके के सिम्पटम्स होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि हमारा खुद पर कंट्रोल छूट रहा है और हम शायद मर जाएंगे या शायद हम पागल हो जाएंगे, ऐसा महसूस होने लगता है। हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और थोड़ी देर के लिए अक्सर ये आते हैं, बहुत देर तक नहीं बने रहते। कुछ लोगों में थोड़ा देर तक बने रहते हैं, अदरवाइज 2-4 मिनट, 5 मिनट का पैनिक अटैक आमतौर पे आता है। अगर ऐसे कोई भी सिम्पटम्स आपको कभी आए हैं, तो अगर आप ये सब महसूस करते हैं और आप अगर इससे रिलीफ चाहते हैं, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी कोपिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम पॉजिटिव अफर्मेशंस को यूज़ करते हैं, जिससे कि एंग्जायटी के पैनिक अटैक के आने के दौरान उस टाइम पर हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स सोचते हैं या बोलते हैं या खुद को कहते हैं, जिनको सोचने से हम उस टाइम रिलीफ ले सकते हैं एंग्जायटी में। और वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं और हमें संभलने का मौका और समय देती हैं। इनको बार-बार रिपीट करने से या कुछ बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को अपने को दोहराने से हम उस समय जब एंग्जायटी का पैनिक अटैक आ रहा हो, तो हम खुद को संभाल सकते हैं और अपने को रिलैक्स कर सकते हैं और पैनिक अटैक को हटाने में, पैनिक अटैक को दूर करने में हम अपने को बहुत अच्छी मदद दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 तरीके की पॉजिटिव अफर्मेशंस बताई जाएँगी। एक कैटेगरी होगी प्रेज़ेंट टेंस में, एक कैटेगरी होगी फ्यूचर टेंस में और एक कैटेगरी होगी जनरल स्टेटमेंट्स। यहाँ केवल आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट्स बना सकते हैं और इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट्स आपको सिर्फ एक आइडिया देंगी कि किस तरीके से आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को बोलनी है जब आपको बहुत ज़्यादा एंग्जायटी महसूस हो। पैनिक अटैक के अलावा जब आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करते हो, तब भी आप इन स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस वाली अफर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। ये अफर्मेशंस इस प्रकार हैं: मैं शांत हूं, मैं पैनिक अटैक को जाने दे सकता हूं, मेरा जीवन बहुत शांति प्रिय है, मैं एक रिलैक्स्ड पर्सन हूं, मैं अपने कंट्रोल में हूं, मैं बहुत ही सुरक्षित और सिक्योर हूं, मैं आराम से सांस लेता हूं और आराम से सांस छोड़ता हूं, मेरी सांस की प्रक्रिया बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही नेचुरल है, मैं अपने को पैनिक अटैक से डिटैच कर सकता हूं मेंटली। जब मुझे पैनिक अटैक होता है तो मैं ऐसा महसूस कर सकता हूं कि यह अटैक जो है ये मेरे शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, तो मैं इसको नियंत्रित कर सकता हूं। मुझे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने पैनिक अटैक को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं अपने पैनिक अटैक से फ्री होना जानता हूं। मैं पैनिक अटैक के दौरान अपने को रिलैक्स करना जानता हूं। मैं अपने को पैनिक अटैक के दौरान कंट्रोल भी कर सकता हूं और अपने को संभाल भी सकता हूं। मैं पैनिक अटैक को इस तरह से ऑब्जर्व कर सकता हूं जैसे कि वो आता है और फिर थोड़ी देर बाद चला जाता है। कोई भी पैनिक अटैक परमानेंट नहीं होता, वो बहुत टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए आता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती। पैनिक अटैक से मैं डरता नहीं हूँ। अगर पैनिक अटैक मुझे होता है तो मैं उसका सामना कर सकता हूँ।
मुझे जब पैनिक अटैक हुए हैं तो मुझे एक बात समझ आ गई है कि मैं पैनिक अटैक को शांति से और रिलैक्स्ड होकर उसे कंट्रोल में ला सकता हूँ और उसे दूर कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे ताकत चाहिए कि जब पैनिक अटैक हो तो मैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान ना हो जाऊँ कि यह कब जाएगा और यह मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसा महसूस ना करूँ। पैनिक अटैक के दौरान मैं खुद के लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे सुरक्षित और बेहतर महसूस कर सकूँ। इसके लिए मैं कुछ सहारा भी ढूँढ सकता हूँ जो मुझे आता है करना। मुझे पूरा विश्वास है कि पैनिक अटैक को मुझे दूर करना आता है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के अफर्मेशंस के बारे में। पैनिक अटैक जब होंगे तो मैं इन्हें दूर कर दूँगा। मैं प्रेशर की सिचुएशन में भी बड़ा रिलैक्स्ड और बहुत शांत रहूँगा। मैं अपने नियंत्रण में रहूँगा, मैं पैनिक अटैक को कंट्रोल कर पाऊँगा। मैं खुद को यह याद दिलाऊँगा कि जब पैनिक अटैक हो तो मैं अपने को सुरक्षित समझूँ और अपने को किसी खतरे में ना देखूँ। पैनिक अटैक होगा तो मैं बहुत आराम से उसका सामना कर लूँगा और पैनिक अटैक के जाने के बाद मैं अच्छा और बेहतर महसूस करूँगा। पैनिक अटैक के दौरान मैं अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लूँगा और अपनी सांसों पर ध्यान देकर पैनिक अटैक को दूर कर दूँगा। मैं अपना फ़ोकस जो है पैनिक अटैक के दौरान बनाए रखूँगा ताकि मेरे को ज़्यादा परेशानी ना हो और मैं बहुत ज़्यादा घबरा ना जाऊँ, मेरा कंट्रोल खुद पर बना रहे। पैनिक अटैक के दौरान मैं रिलैक्स होने पर फ़ोकस करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करने पर ध्यान दूँ और रिलैक्स हो जाऊँ। मैं साँसों के अंदर आने और बाहर जाने पर फ़ोकस करूँगा और यह सोचूँगा कि ब्रीदिंग पर फ़ोकस करके और ब्रीदिंग को नियंत्रित करके मैं पैनिक अटैक को दूर कर सकता हूँ। मैं पैनिक की फीलिंग्स को, एंग्ज़ायटी की भावनाओं को दूर कर दूँगा, उनका सामना करूँगा और उनसे छुटकारा पा लूँगा। पैनिक की फीलिंग मुझे डरा नहीं सकती क्योंकि यह भी और ही दूसरी फीलिंग्स की तरह है, ये आती हैं और थोड़ी देर बाद चली जाती हैं। जब पैनिक अटैक होगा तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं अपने को सुरक्षित महसूस करूं और जल्द से जल्द किसी सहारे को ढूंढूं जिससे कि मैं एक जगह बैठकर या एक जगह किसी सहारे के साथ, चीज़ के साथ खड़ा होकर मैं अपने को सँभालूँ ताकि मैं बहुत ज़्यादा लड़खड़ा या घबरा ना जाऊँ। जब मुझे पैनिक अटैक होगा तो ये जानते हुए कि हाँ, मुझे अभी पैनिक अटैक आ रहा है, मैं अपनी साँसों पर ध्यान देकर अपने को रिलैक्स करने की कोशिश करूँगा। जब मुझे पैनिक अटैक होगा तो उसके निकल जाने के बाद मैं अपने को बेहतर महसूस करूँगा और मैं उसके बाद अपने जो बचे हुए काम हैं, रुके हुए काम हैं, वे पूरे कर लूँगा। अब हम बात करेंगे जनरल अफ़र्मेशंस के बारे में। प्रेशर को हैंडल करना मेरे लिए अक्सर आसान होता है। शांत रहना, रिलैक्स्ड रहना बहुत ही प्राकृतिक महसूस कराता है, बहुत नेचुरल एहसास होता है शांत रहना। अपने को सुरक्षित करना और अपने को बहुत सिक्योर फ़ील करना आसान है। दूसरे मुझे बहुत ही रिलैक्स्ड और बहुत ही शांत और बहुत ही कूल माइंडेड पर्सन की तरह देखते हैं। मेरा जीवन जो है वह बहुत शांति से भरा हुआ है और मैं अपने जीवन में निरंतर और शांत होता जा रहा हूँ या जा रही हूँ। लंबी सांसें लेने से मुझे हमेशा रिलैक्स फील होता है। पैनिक अटैक्स की तरफ मैं बहुत सकारात्मक रवैया रखता हूँ। अपनी सांसों को नियंत्रित करना यह बहुत ही प्राकृतिक रूप से घटता है और मैं यह आसानी से कर भी पाता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और मैं एक बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी जो सांसें हैं, ब्रीदिंग है, वे बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से चलती हैं और मैं चाहूँ जब चाहे इन पर ध्यान लगा के अपने को शांत कर सकता हूँ। पैनिक अटैक केवल एक फीलिंग और एक एपिसोड की तरह होता है जो आता है और चला जाता है। इसमें कुछ घबराने जैसी बात नहीं,
ये बहुत टेम्परेरी होता है। पैनिक अटैक केवल मुझे ही नहीं होता, ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पैनिक अटैक्स को अनुभव करते हैं और जब वो भी सामना कर लेते हैं तो मैं भी सामना कर ही सकता हूँ। रिलैक्स होना जीवन में सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि रिलैक्स होने की कला जानकर हम अलग-अलग परिस्थितियों में अपने तनाव को हैंडल करना सीख जाते हैं। एंग्ज़ायटी एक बहुत ही नॉर्मल सा अनुभव है, सभी को एंग्ज़ायटी होती है। हम में से कुछ लोगों को ज़्यादा तो कुछ को कम होती है, इसलिए जिनको ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, उन्हें अपनी एंग्ज़ायटी को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। एंग्ज़ायटी केवल एक फीलिंग होती है, इसमें कुछ डरने जैसी बात नहीं, कोई डिसेबिलिटी वाली बात नहीं, ये हम में से बहुतों को होती है, इसलिए इसे नियंत्रित किया जा सकता है और यह बहुत से लोग नियंत्रित कर भी लेते हैं। एंग्ज़ायटी के कुछ डिसऑर्डर होते हैं और अगर मुझे भी ऐसा कोई डिसऑर्डर होता है तो मैं उसको क्योर कर सकता हूँ, मैं उससे निजात पा सकता हूँ। पैनिक अटैक कोई कमज़ोरी या कोई बहुत भयंकर बीमारी नहीं है, अगर होश के साथ और सावधानी के साथ अगर इलाज कराया जाए तो इसका उपचार किया जा सकता है। पैनिक अटैक को नियंत्रित करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि देखने से लगता है। पैनिक अटैक अगर कभी बहुत मुश्किल लगता है मैनेज करना, तो सही स्ट्रैटेजी के साथ इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है और इसे दूर किया जा सकता है। तो ये रहे तीनों कैटेगरी के एफर्मेशंस। अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। इन एफर्मेशंस को अलग-अलग सिचुएशंस में आप रिपीट कीजिए। जब भी आपको एंग्जायटी हो या पैनिक अटैक हो, आप इन्हें रिपीट करें, दोहराएं और इनमें अपने मन मुताबिक मॉडिफिकेशंस कर लें। चाहे तो वे छोटी स्टेटमेंट्स हो या चाहे वो लंबी स्टेटमेंट्स हो, आप अपने मुताबिक इसमें एडजस्टमेंट्स ज़रूर करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लोगों को भी, ताकि इससे फ़ायदा हो सके। वीडियो के नीचे कमेंट भी करें, अपना फीडबैक दें और मुझे बताएं कि आप और किस तरह की वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, किस तरह की और जानकारी चाहते हैं, ताकि मैं उस जानकारी पर आपके लिए और वीडियो बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करने से भी यह वीडियो जो है यूट्यूब और लोगों में रिकमेंड करता है। धन्यवाद।